इश्कावे ये है वो बच्चा जब से घर से निकला लापता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है? नहीं, अफवाह होने की। बच्चे का नाम? वो जी फैजान वल्द रमजान। किसी पर शक है आपको? जहानजेब साईं। क्या हो गया है? तुमने अपना हाथ क्यों रोक लिया है? वो जी थानेदार साहब खुद आएंगे तो वही रिपोर्ट लिखेंगे आप। क्या यार, ड्यूटी पे तो तुम हो। नहीं जी, मैं आज से छुट्टी, नौकरी छोड़ दी मैं। क्या यार, तुम्हारे थानेदार साहब किधर हैं? जल्दी 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 कर। सलाम रसूल। जी साईं। ये क्या हो रहा है यहाँ? चाचा सादे की बेटी की शादी है साईं, तो बड़े साईं ने कहा इधर तंबू लगवाना है। यहाँ पर? जी साईं। चलो जल्दी जल्दी खटो। ओए थाई किथे गसी नाली चा तपा मार। मलिक साहब खैर है, आज दुश्मनों को कैसे याद कर लिया? मिलना चाहता हूँ तुमसे। खैरियत? सारी बातें फोन पर ही करोगे, डेरे पर आ जाओ, खाना शाना खाएंगे। ना मलिक साहब ना, आपका क्या भरोसा, आप जो हमें खाने में जहर मिला के खिला दें। तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे डेरे पर। बात क्या है? वो तो मिलकर ही बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि हम दोनों के फायदे की बात है। तो जम आओ। हाँ बिस्मिल्लाह, आ जाओ। रब रखा। चाचा सादिक की बेटी की शादी हो रही है। जी साईं, तभी तो इतना ढोल बज रहा है। आज तुम बहुत फ्रेश लग रही हो। मेरा मतलब है अच्छी लग रही है। लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हुआ है साईं? मेरे स्कूल से एक बच्चा गायब हो गया और उसकी वजह से सारे माँ बाप अपने बच्चों को मेरे स्कूल आने से रोक रहे हैं। अब क्या होगा? पता नहीं। आप मायूस ना हो जेबी साईं, आप ना 2 रकत हाजत के पढ़े, अल्लाह साईं सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ मैं सही कह रही हूँ। आपको पता है हमारे गांव में ना बकरी का बच्चा गुम गया था, इतना ढूंढा मिला ही नहीं, लेकिन अम्मा ने ना रात को 2 नफल हाजत के पढ़े और वो सुबह खुद ही आ गया। खुद आ गया? वो किस तरह? ये तो नहीं पता, लेकिन वो खुद ही आ गया। आप भी ना 2 रकत हाजत के पढ़े, बच्चा खुद ही घर आ जाएगा। अगर खुद ना पढ़ने होते ना तो आपकी जगह मैं पढ़ देती। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात के बारे में सोचूंगा। लेकिन मुझे बता, तुमने उस बात के बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें कही थी? जी जेबी साईं। तो फिर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निकाह के वक्त
मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। लो मलिक साहब, आप इस वक्त मेरे डेरे पर हो। आपकी जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाह फिर। इलेक्शन में रंगे की हार की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना दुख उसका इस दुनिया से जाने का है। बहरहाल जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। सच्ची बात तो यह है कि हमारा तो मुकाबला ही खत्म हो गया उसके खत्म होने से। सोच रहा हूं अगली मर्तबा जब तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तुम्हारे मुकाबले में हम अपना बंदा नहीं खड़ा करेंगे, बल्कि तुम्हारी हिमायत करें। मलिक साहब, रंगे की मौत की वजह से मुझे वोट ही इतने पड़ जाने हैं हमदर्दी में कि जीत तो मेरी पक्की है ना? मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये उससे पहले भी हो सकता है अगर तुम चाहो। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे एक इशारे पर हमारा एमएनए अपनी सीट से इस्तीफा दे देगा और फिर तुम इलेक्शन लड़ोगे हमारे टिकट पर। इस तरह जीत भी पक्की और वजारत भी। सियासत बड़ी शय है है ना? पियो। फरीदा कैसी है? वैसे ही है, जल्दी सी। किसी दिन आऊंगी मैं उससे मिलने। आ जाऊं। जहां आने देगा तुझे। उससे किसने पूछना है? चोरी आओगी। ये चोरी कोई नई तो नहीं है। 14 सालों से चोरी तो मिलती आई हूं तुझे। तू भी झल्ली है वैसे, साये के पीछे भाग रही है। कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे सिवाय बदनामी के। तेरे साथ बदनाम हो जाऊं और क्या चाहिए मुझे। हाँ भरजाई, बाद में बात करूंगी। रब रखा। किससे बात कर रही है? भरजाई जीनत से बात कर रही थी। सलाम कह रही थी आपको। बहुत दिनों से मैंने नहीं किया ना फोन, इसलिए उन्होंने कर लिया और बता रही थी कि बेबे का ताप ठीक है। इतने सवाल तो मैंने किए नहीं जितने तू जवाब देने लग गई है।
ऐसे ही। एक बात सच से बताएगी? पहले कभी झूठ बोला है मैंने आपसे? पहले कभी झूठ बोला है या नहीं, अभी जो पूछ रहा हूं सच बताएगी? क्या थी गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? सवाल न कर, जो पूछा है उसका सच्चा सच्चा जवाब दे मुझे। पूछे। जाबिर को तूने बुलाया था? भला मैं क्यों बुलाऊं? थोड़ी बात मुझे पता लग गई है, पूरी भी लग जाएगी पता। अपने 3-4 बंदों की ड्यूटी लगाई है मैंने। जो तू मुझे सच बता देगी तो मैं तुझे बचा लूंगा। अब बता, हाँ, मैं नहीं बुलाया था। ताकि आसिया किसी को मुंह दिखाने जोगी ना दे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा जेबी आया है? जी बाबा। नहीं बाबा, ये अपने गांव में कोई स्कूल या कॉलेज खोलना चाहता है, मगर इसे कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही है बाबा। इस बारे में तो मुझे पता नहीं बाबा, मैं जेबी से आपकी बात करवा देता हूँ, ये आपको बेहतर बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या हुआ मेरी सोनी बाजी को? इतना उदास क्यों बैठी हैं? साईं को बता दिया मैंने कि जाबिर को मैंने बुलाया था। हाय मैं मर गई, मेरा तो नहीं बताया कहीं। साईं को शक हो गया था तुझे अपनी पड़ गई है। नाम नहीं लिया मैंने तेरा, ना ये बताया है कि मुबश्शिर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बुलाया था उसे। हम करना क्या है? सोच रही हूं करना क्या है। कुछ ऐसा करना होगा कि सबका ध्यान मेरी तरफ से हट के किसी और पासे पड़ जाए। सकीना की तरफ पुआ दे ध्यान। और ना ना, उस बेचारी के साथ तो पहले ही बहुत बुरा हुआ। तू क्यों नहीं भाग जाती गुलाम रसूल के साथ? बाजी कितना मजा है जहां साईं और मेरे भरा तुझे और गुलाम रसूल को ढूंढते फिरे। फिर हम दोनों की लाशें मिलेंगी आपको। इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? कर सकती हूँ बाजी, पर क्या पर? पर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके कदमों में। चल परे हट। किसे ना कम थी। अल्लाह जूस दे, दिमाग कम करे मेरा।
गल सुन, जी बाजी। क्या नाम है तेरे आशिक का? कादिर बख्श। मर जानिए, पहले तो गुलाम रसूल नहीं था। वो मर जाना आप ही मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो बस कादिर बख्श से मोहब्बत करती हूँ। और वो जान छिड़कता है मुझ पे। जो तू कहेगी मान लेगा। आप बस हुक्म करें। इधर आ, बताती हूँ। निकल सकती है अब तू बाहर, और अपने बाल भी बांध सकती है। ये ना समझना कि मैं तुझ पर एहसान कर रही हूं या कोई हमदर्दी है। ये तो तेरे पुत्रों के सदके है। आए थे दोनों मेरे पास तेरी सिफारिश के लिए। अब मैं उन दोनों बालड़ों को क्या बताती कि उनकी मां की क्या करतूत। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आइंदा तू ऐसी गलती नहीं करेगी जिसकी तुझे सजा मिली है। नहीं होगी बीबी। अल्लाह खैर करेगा। बीबी, बीबी छेती झूले। किधर? वो आसिया है ना, वो आसिया और कादिर बख्श। मैंने तो नहीं बुलाया जी। अभी तो आपने आवाज दी थी मुझे। मैंने तो नहीं बुलाया। मैं क्यों आवाज दूंगी? मुझे तो किसी ने आवाज देकर बुलाया है कि अपने भाजी से और भरजाई से मिलो। मुझे किसने आवाज दी थी? अब ऐसे तो ना करें आप। क्या कर रही है इधर? कुछ नहीं बीबी जी। तो फिर तू बता, क्या माजरा है? मुझे तो इन्होंने बुलाया था बीबी। कह रही सी किसी तरह गड्डी च बाके हाजी ते भरजाई ना मिलवा दो, बदले से जो मंगोगे। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ बीबी। झूठ बोल रहा है ये, झूठ। बीबी जी मेरा यकीन तो है, मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है बीबी जी, मुझे माफ कर दे बीबी जी। जन्नत की हवेली में इस तरह के गुल खिलाने की, और किसी ने तो सिखाया होगा ये नैन मुटक्का करना। बेड़ियां डालूंगी मैं तेरे पैरों में। साईं की कसम है, मैंने कुछ नहीं किया है। अल्लाह साईं की कसम है, आप मुझसे कुरान उठवा ले, मेरा कोई कसूर नहीं है। ना तेरा तो कोई कसूर नहीं है, बस कसूर तो सारा हमारा है जो तेरे भरा को जिंदा छोड़ दिया और तुझे उठा कर ले आया अपना मुंह काला करने को। क्या हुआ बीबी? तू भी आजा, बड़ा मर्द बना फिरता है ना। अरे किस बात का मर्द है तू? किसी और के साथ मुंह काला कर रही थी। कादर बख्श ड्राइवर को पट्टियां पढ़ा रही थी। नहीं बीबी जी, मेरा कोई कसूर नहीं। बाजी, बाजी हो जहां साईं। जो हो रहा है हो बन दे। क्यों कुछ भी हो रहा है नफरत में हो रहा है। मोहब्बत में नहीं होना चाहिए, समझी तू? सलाम बीबी। वालेकुम सलाम।
ये क्या हो रहा है? कौन चीख रहा है अंदर? कुछ नहीं फिकर, तू जा अपने कमरे में। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आप हर बात पे मुझे अपने कमरे में जाने को कहती हैं। कहा ना, तेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अपने कमरे में जा, कोई किताब पढ़। क्या है ये? यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या है ये? तुझे क्या मसला है? हाँ? निकाह में है वो मेरे। कौन मानता है इस निकाह को? तुझे लगता है मेरा निकाह नहीं हुआ उसके साथ? ये निकाह नहीं, ये जुल्म है। निकाह में औरत की रजा शामिल होती है। चल तेरी मान लेता हूं, नहीं हुआ मेरा निकाह। मलकियत वो मेरी बढ़ के आई है, समझा? जो मर्जी आए मैं करूं इसके साथ। कहा उस दिन तुम नशे में थे तो प्यार से समझा दिया। आज नहीं हूं, इसलिए तुम्हारी बेहतरी होगी तुम यहां से चले जाओ। कोई इसकी मर्जी के बगैर इसे हाथ नहीं लगा सकता। किसी की मलकियत नहीं है ये, इंसान है इंसान। रखा था मैंने, भाग जा। रखा था मैंने, ये डाकू है डाकू, रखवाले नहीं, कातिल है ये। यहाँ अमान से महफूज नहीं रहती। जहां जानो माल महफूज ना हो वहां से हिजरत कर जानी चाहिए। चुप कर जा, चुप कर जा। जाने को शय मैंने दी थी, मगर अगर कोई गलती करे तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। क्या गलती की थी उसने? हवेली के मुलाजिम को बरगला रही थी, उकसा रही थी कि उसको भगा ले जाए। अब ऐसा अगर हो जाता तो हवेली की इज्जत तो खाक में मिल जाती ना। अव्वल तो मैं मानता ही नहीं हूं कि वो इस तरह की हरकत कर सकती है, और दूसरी बात, जिसको आप इज्जत कहती हैं वो इज्जत नहीं है बीबी, खौफ है, आपकी जागीर का खौफ। चलें, मैं 2 पल के लिए मान लेता हूं कि जिसको आप इज्जत कहती हैं वो खौफ नहीं। एक बनी होकर आने वाली लड़की की छोटी सी वजह से आपकी इज्जत कैसे कम हो सकती है? वो एक जबरदस्ती छीनी हुई लड़की है बीबी, और जबरदस्ती छीने हुए लोगों की वजह से इज्जत नहीं बढ़ती, तो काम कैसे हो सकती है? मैंने एक फैसला कर लिया है बीबी कि उसकी किसी भी हरकत से इस खानदान पे फर्क पड़े या ना पड़े, उसकी इज्जत की हिफाजत अब मैं करूंगा। आपने जाकर जिसको कहना है ना
कह दें कि अब मेरे रास्ते में कोई ना आए। मुझे आज समझ में आई है कि भरजाई ने मुन्नी को जहर क्यों खिला दिया था, क्यों मार दिया था उसको। वो तो मुझसे भी छोटी थी बेचारी। उसके ऊपर ही गुजरती तो वो क्या करती। अच्छा हुआ मुबशर अदा ने और भरजाई ने उसको अपने हाथों से दफना दिया। अच्छा हुआ। बस मेरा पुत्र ऐसी बातें नहीं करते ना मेरा बच्चा। ये खाला शीदो, मुझे आज समझ में आई है कि जमींदार कमाई लड़की क्यों मांगते हैं। मैं इस हवेली से बाहर निकली ना खाला शीदो, मैं गांव में सबको जाकर बताऊंगी कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए ना तो सबसे पहले अपनी कमानी लड़की का गला घोट कर मार के दफना दे, क्योंकि वो रोज मरती हुई अपनी बेटियों की कब्र पे मिट्टी नहीं डाल सकेंगे। मुझे आज समझ में आई है खाला, मैं रोज मरती हूँ, मैं रोज मरती हूँ, मैं रोज मरती हूँ, मैं रोज मरती हूँ। यहाँ ऐसी बातें नहीं करते ना। मैं रोज मरती हूँ यहाँ, मैं रोज मरती हूँ। बस मेरा बच्चा, बस चुप कर जा सिया, चुप कर जा मेरी धी। आ गए। मुझे तो लगा था आ जाएंगे ही नहीं। क्यों? सामने ताजा फुल्का, पुरानी रोटी कौन देखता। खाना नहीं खाया तू? कैसे उतरता हलक से आपके बगैर। बीबी ने गुस्सा दिला दिया, वरना तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। किसी दूसरी स्वाणी के बारे में सोचा भी नहीं करना। कोई बात, नमी नमी पहले हिस्से में आए तो कागज पत्थर देखने को भी चले जाता है इंसान। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत समझ रही है तू। वो तो बस निकाह। अल्लाह का वास्ता है साईं, ये ना कहना कि निकाह ना होता तो भी उसे ले जा। ऐसे तो बात फैल जाएगी, ये शक का दायरा बड़ा हो जाए। पहले तो सिर्फ हवेली पे नजर रखनी पड़ती, निकाह वाला भरम टूट गया तो हर पास से नजर रखनी पड़ेगी। तसल्ली रख, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। मेरी बेबे कहती है मर्द की हर बात पे भरोसा कर, लेकिन इस पे नहीं कि वो किसी गैर स्वाणी की तरफ देखता भी नहीं। पुराना फुल्का चलेगा या ताजा बनाओ? आता हूं मैं। आखिरी एफआईआर कितने महीने पहले कटी थी? मुहर्रर तुम ही हो ना? यस सर।
तो फिर इसकी तरफ क्या देख रहे हो? सर कभी कुछ हुआ ही नहीं सर, फिर एफआईआर कैसे कटती सर? फिर तो बड़ा अमन होगा इस गांव में। जी सर, गांव में अमन ही अमन है जी। अच्छा जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप यहां बैठे ना? ओए सर को यहां क्यों नहीं बिठाया? शाहनवाज, ये तुम्हारी सीट है, तुम ही बैठे अच्छे लगते हो। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया हूं। सर आप आने की इतला कर देते सर, हम आपके लिए कोई नाश्ते का बंदोबस्त कर लेते सर। आप भी हुक्म करें सर, क्या खिदमत करूं? तुम्हें पता है मुझे डीआईजी साहब ने भेजा है। जी सर। 2 केस हैं, एक तो बच्चे के अगवा का। सर गुमशुदगी की रिपोर्ट है हमारे पास। गुमशुदगी कह लो या अगवा, बच्चा लापता है। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर बच्चा चाहिए। यस सर। और दूसरा कोई जाबर नामी शख्स का, वो भी लापता है। मैं तुम्हारे आने से पहले रोज नामचे चेक कर रहा था, मुझे दोनों की एफआईआर नहीं मिली। सर हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है सर। मगर ये दोनों वकूवे तो तुम्हारे इस गांव के हैं ना? कानून क्या कर रहा है? सर कानून अपना फर्ज अदा कर रहा है सर। नजर आ रहा है मुझे। सर दोनों एफआईआर कट जाएंगी सर, और दोनों केस भी हल हो जाएंगे सर। इसके अलावा कोई हुक्म करें सर। जाबर और उस बच्चे की फैमिली को बुलाओ, मैं दोनों की एफआईआर अपने सामने कटवाना चाहता हूं, और दोनों की कॉपी मुझे चाहिए। अंडरस्टैंड? जी सर। कैसी लग रही हूं? खूबसूरत। वाकई? कोई शक है? बोल सलीम। उसाई बच्चा बहुत तंग कर रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है, रोता भी बहुत है। अभी मर गया तो क्या होगा? लाहौर से पुलिस आई है साईं, बड़ा ऑफिसर आया है। थाने के लैट्रिन से शाहनवाज ने जाके फोन किया है, कह रहा था कि डेरे पे कभी भी छापा पड़ सकता। पुलिस लाहौर की हो या वॉशिंगटन डीसी की, मजारियों के डेरे पर छापा मारे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, समझा? फिर भी साईं एहतियात तो करनी चाहिए ना। ठीक है, मैं खुद आता हूं डेरे पे। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? जी वो बच्चे के घर वाले हाजिर हैं। ठीक है, बुलाओ उन्हें। बैठे। शाहनवाज, ये सर तुम्हारे कहने से बैठेंगे। बैठ जाए। बैठे। डेरे पे जा रहा हूं मैं, जरूरी काम है।
इश्कावे